आओ चलते हैं खाटू धाम। तो जी इंडिया आने का मेरे बहुत सारे मकसद थे, उसमें एक जो मेरा बहुत मेन काम था वो था मुझे खाटू श्याम के दर्शन करने थे। तो सुबह 4 बजे उठ के हम रेडी शेडी हो गए थे, उसके बाद निकल पड़े थे घर से। अभी बज रहे थे 7, तो उसके बीच में मैंने अपनी थोड़ी बहुत ही नींद पूरी कर ली थी। यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ व्यू और थोड़े गाने, अपनी नींद भगा रही हूँ। वैसे व्यू तो क्या है, राजस्थान बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, मुझे कुछ इतना पसंद नहीं है। मैं राजस्थान 2-3 बार पहले भी आ चुकी हूँ। हाँ, टूरिस्ट प्लेस पे अगर आप जाते हो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप वैसे अब ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे तो पसंद नहीं है भाई। इतना ड्राई इलाका ना, बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग सा, देख के ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला सुबह सुबह, इसलिए भी मुझे बोरिंग लग रहा था। सूरज पूरी कोशिश कर रहा था हमें गर्मी से मारने की। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये तो सबको ही पता है। और मोस्टली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं नवंबर दिसंबर के महीने में गई हुई हूँ और इस टाइम पे मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 33 डिग्री था। बीच में लगी भूख हमें, तो हम रुक गए थे एक रेस्टोरेंट पे। वहाँ सभी नेपाली थे, तो सभी मुझे कहते कि तेरे भाई बहन मिल चुके हैं तुझे। आई लव चूरू। तो चूरू में हम रुके थे खाना खाने के लिए। खाया हमने पराठा और अचार, और उसके बाद हमने दोबारा शुरू कर दी थी हमारी यात्रा बेहद ही लंबी थी, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं करनाल से तो ये सफ़र बहुत ही लंबा पड़ता है। तो बीच में हम मेरे हस्बैंड के मामा जी के घर रुक गए थे और फिर हमने आगे का रास्ता जो था वो तय किया। और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे जितनी खुशी मिल रही थी मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि एक सपना बन गया था कि खाटू श्याम आना है। और देखो मेरी खुशी यहाँ पे, मेरी मुस्कान की चमकान। रिक्शे में जाके ना इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी मैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इत्र बेच रहे थे, गुलाब बेच रहे थे, मतलब मिठाइयाँ बेच रहे थे प्रसाद के लिए। इतने सारे इत्र बेचने वाले आ गए यहाँ पे और हम एक भी नहीं ले रहे। यहाँ पे झगड़ा चल रहा है कि पैसे ज़्यादा क्यों लगा दिए। 170 और 50 का प्रसाद 220 कुछ नहीं होता मामा जी, भगवान के दरबार में आए हैं, जितना लगाएंगे उससे ज़्यादा मिलेगा। 20 रुपए है ये। और भी चाहिए क्या? 50 का। अरे बदतमीज, कितने जोकर बजा रहा है पागल। यार वो दरबार तो आया नहीं, वो गेट तो आया नहीं। गेट तो आया नहीं, गेट ही तो देखना। फोटो तो बाद में उतारेंगे, पहले तो देखेंगे ना। ओ जय बाबा की। हम खाटू श्याम पहली बार आए थे और हमें किसी ने बताया भी नहीं कि हमें कौन सी लाइन में घुसना चाहिए। तो बेसिकली हमें लेफ़्ट साइड वाली लाइन में होना चाहिए था। अगर हमें वहाँ की लाइन, फर्स्ट वाली लाइन मिल जाती तो दर्शन बहुत ही पास से हो जाते। तो ये हमारा पहला राउंड है। पहले राउंड में हमें कुछ आइडिया नहीं था और हम ऐसे ही घुस गए, और जैसे तैसे करके हमारे दर्शन भी हुए। ऐसा नहीं था कि दर्शन अच्छे नहीं थे, दिख रहे थे भगवान जी, पर बहुत दूर से दिख रहे थे। और मेरी तो पूरी यात्रा मुझे लगता है लड़ते पहले तो इस आदमी से लड़ाई हुई पीछे वाले अंकल से, जो आंटी बोल रहा था औरतों को हम आंटी हैं, बदतमीज़ कहीं का। एक बार तो हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए, तो वो थोड़ी दूर से हुए, इसलिए हम फिर वापस घूम के आए। पुलिस वाले ने हमें आने नहीं दिया, लेकिन हमने कहा कि हम तो जाएंगे जी। मैं तो अड़ गई वहाँ पे, गुस्से भी हो गई थी, रोने वाली भी हो गई थी, पर मैं तो आ गई। बस बाबा जी भी मेरे को दर्शन अपने पास से करा दे, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप लोग हो सके तो मैं आपके भी दर्शन कराती हूँ। झगड़ के मैं आगे की लाइन में आई हूँ अभी, क्योंकि इन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया, तो हम दोबारा आए। और ये हमें पुलिस वाले बहुत गंदे हैं यहाँ के, पैसे खोर जाने नहीं देते, पर फिर भी हम तो लड़के आ गए आगे। अभी बाबा के दोबारा दर्शन करेंगे। यहाँ पर मेरा फिर झगड़ा हो गया था कि ये गेट कहाँ से खोलूं मैं? लाइन में जाना था, तो मैंने देखा कुछ लोग जा रहे थे, पर इन्होंने हमें मना कर दिया था। तो फिर मैं अड़ गई और फिर मेरी बहसबाजी हुई, बट इन्होंने मुझे जाने दिया फाइनली। मैं तो से लगा बैठा हूँ, श्यामा प्रीत मैं तो से लगा बैठा हूँ, बाबा प्रीत मैं तो से
जाओ। हमने दर्शन भी कर लिए, बहुत अच्छे लड़ के किए मैंने तो, बहुत लड़ी मैं, मुझे आगे कोई जाने नहीं दे रहा था, फिर मैं गुस्से हो गई, रोने वाली हो गई, पर मैंने दर्शन कर लिए। हाँ जी, हाँ मुझे बाबा जी की वो लेनी है, कल्पना एक। ओ ये नाग देवता, 10 का दे, 10 का। अच्छा तुम्हारा हाँ नाग देवता, और दे ये पकड़ो। हमें नाग देवता भी दिख गए। अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम सालासर। तो अभी हमारी खाटू श्याम के दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चाहे चलो लड़ भिड़ के हुए कोई बात नहीं, कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। अब हम जा रहे हैं सालासर, बालाजी की। बालाजी सालासर में, बालाजी सालासर में किस कौन भगवान है? आओ वही तो बालाजी, बजरंग बली के दरबार में जा रहे हैं हम। मैं जब से आई हूँ इस द्वार को ढूंढ रही थी कि यहाँ पे तो मेन द्वार होता है ये, यहाँ पे तो फ़ोटो शोटो खींचते हैं, लेकिन मुझे द्वार मिला नहीं था पहले। फिर वापसी में आते आते हमें पता चला कि द्वार कहाँ पे है, तो फिर थोड़ी सी यहाँ पे फ़ोटो शोटो की मैंने और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर यात्रा आरंभ हो गई हमारी सालासर धाम के लिए। पी चाय और मुंह से मैंने वो जो राधे राधे लिखवाया था वो उतारा, पूरा मेरा थोबड़ा लाल हो चुका था और इट वाज लुकिंग सो फनी। ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि चल चल के काफ़ी थक गए। पहले हम रिक्शा से गए, फिर हम पैदल गए, तो उस चक्कर में मैं तो बहुत थक गई थी और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। चाय पी ली लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो अब खाने की इच्छा हो रखी थी। फिर हम रुके खाने के लिए। मेरा कितनी ब्लैक आ रखा मेरा, नमक बहुत ही कम है। रोटी ले आया भाई। सालासर जा रहे थे हम और बहुत ज़्यादा भूख लग गई। गर्मी बहुत ज़्यादा भाई साहब, राजस्थान में गर्मी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत गर्मी है। और इतना ड्राई इलाका है ना ये, मतलब हर जगह बस मुझे धूल ही धूल और मिट्टी मिट्टी दिख रही है। खाना खाया है, पहले पेट पूजा करती थी, तो अब दूसरे भगवान के दर्शन करेंगे। भाई कितनी गर्मी है, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। लक्ष्य राज होटल, बड़ा अच्छा खाना था जो भी था, मस्त देसी खाना। गुफ्तगू चल रही है मेरे पति देव और उनके मामा जी की। क्यों खाऊं? देखो गाइस, मैं तो नहीं बोलती गाइस, तो मैंने कभी नहीं बोला है, चाहे मेरे सारे व्लॉग निकाल के देखो, मैं कभी भी गाइस नहीं बोलती हूँ, मैं जी बोलती हूँ।